हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं टिंटर्न एबी के इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को और टिंटर्न एबी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको वीडियोस को आप पॉज करके उन सारे इंपॉर्टेंट लाइंस को आप लिख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। क्योंकि टिंटर्न एबी की 160 लाइन्स है, मतलब 150 के ऊपर लाइंस हैं, तो हर लाइन को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको उसको समराइज कर दूंगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम टिंटर्न एबी, आप जानते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम totally described about the beauty of nature. As you know, William Wordsworth was a great worshipper of nature. वो क्या थे? ग्रेट वर्शिपर ऑफ नेचर थे। नेचर से उनको बहुत लगाव था। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798। ठीक है, ये पोएम जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो फुल टाइटल, लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई ड्यूरिंग द टूर जुलाई 13, 1798। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार 1793 में गए थे, फिर दोबारा ठीक 5 साल बाद रिविजिट का मतलब होता है पुनः दोबारा अपने सिस्टर के साथ उस प्लेस को विजिट करते हैं। ठीक है, ओके। फिर कॉमनली नोन एज टिंटर्न एबी, फिर इतने बड़े पोएम को शॉर्ट करके इसका नाम केवल टिंटर्न एबी रख दिया गया। ठीक है, इज अ पोएम रिटन बाय द ब्रिटिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इट्स वेरी क्लियर, इसको लिखा भी गया है किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ had first visited वाई वैली when he was 23 years old। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब वो 23 साल के थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना टिंटर्न एबी को विजिट किए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, थियरी और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी नोट करते चलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हिज रिटर्न 5 years later occasioned this poem, which Wordsworth saw as articulating his belief about nature, creativity, and the human soul. Titan Abbey was included as the final poem in lyrical ballad। ध्यान दीजिएगा, लिरिकल बैलेड जो कि 23 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसमें 19 बाय आपके वर्ड्सवर्थ का है और 4 पोएम जो है कॉलरिज का है। जो टिंटर्न एबी की फर्स्ट पोएम है वो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और जो लास्ट पोएम है वो है टिंटर्न एबी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, 1798 कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड सैमुअल टायलर कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का ज्वाइंट वेंचर है आपका, है ना, लिरिकल बैलेड, और उसी का ये पोएम टिंटर्न एबी है। ठीक है, टिंटर्न एबी के कुछ फैक्ट्स को मैंने बता दिया, उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब देखते हैं कि लाइंस कंपोज फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबी की समरी है थोड़ी सी, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को भी डिस्कस करूंगा मैं। ध्यान दीजिएगा कि द स्पीकर सेज इट हैज बीन 5 years सिंस ही लास्ट विजिटेड दिस सेटिंग। कहते हैं कि एक बार वो 5 साल पहले देखने आए थे और एक दूसरी बार जब आए तो आफ्टर 5 years। तो उसी का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। अब वो क्या है? दैट्स द 5 summers and 5 winters। भाई जाहिर सी बात है, जब पोएट होंगे तो 5 साल कहना, कहने के वजह कि 5 साल बीते, और इसका मतलब कि 5 बार समर आया और 5 बार विंटर आया। लॉन्ग विंटर क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जैसे फॉरेन कंट्री में, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे विंटर काफी लॉन्ग होता है और समर काफी छोटा होता है। ठीक है, विच फेल्ट स्पेशली लॉन्ग, मतलब उन्हें काफी लंबा लगा। ठीक है, नाउ दैट ही है ना, ही इज बैक। अब वो 5 साल बाद एक बार दोबारा आ गए हैं उसी टिंटर्न एबी खूबसूरत प्लेस पर। ठीक है, ही वंस अगेन कैन एंजॉय द जेंटल साउंड ऑफ रिवर्स स्ट्रीम्स, है ना, रिवर्स रनिंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। अब वो जब दोबारा आए तो जैसा पहली बार उन्होंने देखा था कि जिधर भी उनकी नजरें जाती थी उन्हें ब्यूटी ऑफ नेचर दिखता था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो देख रहे थे कि पहाड़ से, है ना, जो पानी की कल 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 की आवाज आ रही थी, राइट, सुंदर सुंदर फूल दिख रहे थे, सारे चारों तरफ, है ना, प्रकृति की सुंदरता, है ना, बिखरी हुई थी। ठीक है, ही अगेन गेट्स टू
मार्वेल एट द हाई एंड इम्प्रेसिव क्लिफ्स, उनको एक बार फिर से मौका मिला कि सुंदर सुंदर क्लिफ माने चट्टानों को देखने का मौका मिलता है। एंड द साइट ऑफ दीज क्लिफ्स विद इन दिस रिमोट अनटच्ड सेटिंग पुट्स हिम एट अ थॉटफुल रिफ्लेक्टिव मूड। और इन प्राकृतिक सौंदर्य छटा को देख करके पोएट जो है एक बार फिर से इमेजिनेटिव और थॉटफुल विचार मग्न हो जाता है। जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो बहुत सारी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो वेदनाएं हैं, अपने आप आने लगती हैं, कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर वो ताकत होती है, वो पावर होती है जो हमारे सारे अंदर इंटरनल फीलिंग को बाहर ले आ देती है। ठीक है, द क्लिप्स विजुअली लिंक दिस क्वाइट लैंडस्केप टू काम साइलेंस ऑफ द स्काई। द स्पीकर कमेंट्स ऑन हाउ एज इन हिज हाई लास्ट विजिट he can sit underneath the shadow sycamore trees and from there look down at the surrounding of farmland in the valley। अब जो सिकमेर पेड़ है, जैसे जब जहाँ पे पहाड़ होगा, जैसे जो हिली स्टेशंस होते हैं वहाँ पे सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, वहाँ पे सुंदर सुंदर झीलें होंगी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स होंगे, मतलब जो एटमॉस्फेयर होगा बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही सुहावना होगा। तो राइटर कह रहा है कि जैसा मैं एक बार बहुत पहले आया था 5 साल पहले, फिर मैं जब दोबारा यहाँ पर आया तो एक बार फिर मैं उसी जो साइट को, जो दृश्य को एंजॉय कर रहा हूँ। सिकमोर ट्री के नीचे बैठ करके जो प्रकृति की सुंदरता है मैं उसका आनंद फिर से ले पा रहा हूँ, उस आनंद को अनुभूति कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। Including at the garden surrounding cottage and at the many clumps of trees within orchard। चारों तरफ जो ऑर्चर्ड है, फलों का बगीचा है, मैं उसको भी अच्छे से देख पा रहा हूँ, उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। He notes that because of the time of year midsummer the fruit on the tree is not yet ripe। जानते हैं समर सीजन में जो फल होते हैं वो पके नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। आई मीन टू से कि जब फल कच्चा होता है तो वो हरा होता है, और जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते वो भी हरे होते हैं। तो दोनों हरा होने के कारण क्या होते हैं, फल अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है कि फल है कि नहीं, मतलब वो फल उसी में छुप जाता है। एंड ऑर्चर्ड आर कंप्लीटली ग्रीन ब्लेंडिंग इन विद इन द सराउंडिंग ट्रीज। अब देखिए, द लाइन ऑफ बुशेस दैट कैन सी आर फ्रॉम द हिज वेंटेज पॉइंट टाइनी एंड ऑलमोस्ट इंडिकेटिंग, है ना, डिस्टिंग्विशेबल as deliberately were planted rows and the picturesque and rural farmers also look। और उस दृश्य से हम क्या हैं कि जो साधारण फार्मर्स हैं हम उनको भी देख पा रहे हैं, प्रकृति की सुंदर सुंदर, है ना, चीजों को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, इन द बिटवीन द ट्रीज ही सीज सर्किल ऑफ स्मोक ड्यूरिंग। तभी जब राइटर चारों तरफ निहार रहा होता है तभी उसकी निगाह एक तरफ पड़ती है जहां वो देखता है कि पेड़ के अंदर से ही धुएं का गुब्बारा निकल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे इतने शांत एटमॉस्फेयर पे, इतने ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे यहाँ धुआं कहाँ से उड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर धुआं उड़ रहा है जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आग जल रही होगी, और आग जलाएगा कौन। तभी पोएट रियलाइज करने लगता है कि हो ना हो कि कुछ या संत महात्मा होंगे या जो घुमक्कड़ी जाति के लोग जंगलों में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं वो होंगे, वहीं से धुआं उठ रहा होगा, या तो अपने वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए आग ताप रहे होंगे या भोजन पका रहे होंगे, और क्या हो सकता है। तो वही कह रहे हैं, स्मोक ड्रिफ्टिंग अप साइलेंटली एज दो डिलीवरिंग सम अननोन मैसेज। ही इमेजिन्स दैट दिस स्मोक कुड बी कमिंग फ्रॉम वॉन्डरिंग पीपल। वही ये धुआं आ रहा होगा वॉन्डरिंग लोगों की तरफ से। इन द वुड्स आर फ्रॉम द फायर डिवोटली रिलीजियस पर्सन लिविंग अलोन इन द केव। या तो कोई संत महात्मा किसी गुफा वगैरह में रह रहे होंगे। तो ओवरऑल मैंने आपको समरी बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को पढ़ करके जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट अच्छी लगती है उसको आप नोट भी करते चले। अब देखिए, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ जो है आपका टिंटर्न एबी है। कुछ मैं इसके स्टोरीज और इसके एक्सप्लेनेशन को इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वही जो पहली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ही लिया जाता है कि इसकी पहली लाइन कौन सी है। तो वही है, 5 years have passed, 5 summer with the length
of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs। ठीक है, वही स्टार्टिंग की लाइन है कि राइटर कहता है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि ठीक 5 साल पहले जो मैं आया था और जिस प्रकृति की सुंदरता को मैंने देखा था, उस प्रकृति की सुंदरता मैंने क्या देखा था और फिर से क्या देख रहा हूं, वही सेम चीज कि 5 साल बीत गए, है ना। 5 समर्स, 5 गर्मी बीते, 5 ठंडी बीता, ऑफ लॉन्ग विंटर्स, काफी लंबा ठंडी बीता, एंड अगेन आई हियर, फिर से मुझे मौका मिला सुनने का, दीज वाटर्स, इन पानी को, है ना, पहाड़ से इन पानी के झरनों के पानी को गिरते हुए मैं देख रहा हूं, फ्रॉम देयर माउंटेन्स स्प्रिंग। ठीक है, With a soft inland murmur once again I do behold these steeps and lofty cliffs। और मैं फिर से क्या देख पा रहा हूं, सुंदर सुंदर पहाड़ों और चट्टानों को देख, बड़ी बड़े पहाड़ और सुंदर सुंदर चट्टानों को भी देख पा रहा हूं। Do I behold the steep and lofty cliffs that one wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and concern the landscape with the quiet of the sky। और जो पहाड़ है, जो पहाड़ की ऊंचाइयां हैं, जब मैं उसको ध्यान से देख रहा हूं तो पहाड़ की ऊंचाइयां और लैंडस्केप जो है पूरा एकदम क्या दिख रहा है, एकदम सपाट दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। और इसी टिंटन एबी की जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रो एंड कॉप्सेस, वंस अगेन आई सी दीज हेड रोज हार्डली हेज रोज। तो मैंने आपसे कहा कि देखिए कितनी सुंदर प्राकृतिक सुंदरता है कि राइटर कहते हैं कि एक बार फिर से मैं उन पेड़ों को, उन वृक्षों को, हेड रोज के वृक्षों को फिर से मैं देख पा रहा हूं, मैं उनकी सुंदरता को फिर से निहार पा रहा हूं। ठीक है, आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्व्स मिड ग्रो एंड कॉप्सेस, वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज हार्डली हेज रोज लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टी वुड्स रन वाइल्ड दीज पास्टोरल फॉर्म्स, है ना। इन सुंदर सुंदर पास्टोरल फॉर्म, सुंदर सुंदर बगीचों को, सुंदर सुंदर वृक्षों को एक बार मैं फिर से देख पा रहा हूं, फिर से उन्हें मैं महसूस कर पा रहा हूं। ये भी लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है टिंटन एबी की। ठीक है, अगला देखिए लाइन है, द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज। कहते हैं क्या बात है, वो एक बार फिर ऐसा शुभ दिन आया मेरी लाइफ में कि जो मैं 5 साल पहले आया था, आज फिर मैं आ करके यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ। जैसे आप किसी प्लेस को 5 साल पहले देखे हो और फिर उसी प्लेस पे आ जाओ, तो जाहिर सी बात है उम्र के साथ प्रकृति के प्रति जो हमारा सेंटिमेंटल साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है वो दिन पर दिन बढ़ता जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा प्रकृति के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना हम उसके खूबसूरती को, ना ही हम उसके इंपॉर्टेंस को उतना समझ पाते हैं। हालांकि एंजॉय तो खूब कर लेते हैं, बचपन में प्रकृति के, है ना, गोद में रह के खूब एंजॉय कर लेते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रकृति के महत्व हमें अच्छे से समझ में आने लगते हैं। Under this dark sycamore and view, these plots of cottage ground, these orchards, फिर वही कह रहे हैं कि वो सुंदर ग्राउंड, है ना, माने हरे भरे घास के मैदान, है ना, फलों के बगीचे, इन सारी खूबसूरत चीज़ों को एक बार मैं फिर से अपनी आंखों से देख रहा हूँ, और आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे बहुत सुकून और शांति मिल रही है। एंड विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट, जाहिर सी बात है कि इस सीजन में, जुलाई के मौसम में, जो फल हैं वो पके नहीं हैं, मतलब अध पके फलों को भी मैं देख पा रहा हूं। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रो एंड क्रॉप्सेस। लेकिन वो चूंकि जो फल हैं वो कच्चे हैं इसलिए हरे हैं, और हरे हैं इसलिए वो क्या हैं, पेड़ों के जो हरापन है उसी में वो छुप भी जा रहे हैं। मिड ग्रोज एंड कॉप्सेस, वंस अगेन आई सी दीज हेड रोज हार्डली हेड रोज लिटिल लाइन्स, वही है जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, हेडरोज हैं, जो लाइन से बनी होती हैं, वो सारी चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। ऑफ स्पोर्टी वुड रन वाइल्ड दीज पास्टोरल फॉर्म्स, पास्टोरल फॉर्म समझ रहे हैं, जो चरागाह मैदान होता है। ग्रीन टू द वेरी डोर, चारों तरफ हरियाली फैरी है। एंड व्रेथ ऑफ स्मोक, है ना, और धुएं का गुब्बारा भी उड़, अभी जो मैंने आपसे इससे पहले एक्सप्लेनेशन बताया तो उसी की लाइन है कि जब मैंने निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा कि धुएं का छल्ला उड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। जैसे आप गांव में देखते हैं कि जब कोई आग जलाई जाती है ना, तो पेड़ों, अगर कोई पेड़ के पास अगर आग जलाएंगे तो धीरे धीरे वो पेड़ों से छन करके धुआं उसका जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटन एबी की ये है, अच्छे से देखिएगा, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट
द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैशन। कहते हैं कि जब मैंने 5 साल पहले जब टिंटर्न एब्बी की है ना झरनों को देखा था, और जब मैं इन खूबसूरत दृश्यों को देख करके जब मैं शहर गया था, जब हम किसी नेचुरल प्लेस को विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद जब हम अपने शहर को जाते हैं, जब वहाँ रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं को झेलते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। शहर में 99% लोग आपको पेन देने वाला ही होते हैं, लाइफ बहुत फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती हैं। तो जब वहाँ वो जाते हैं तब वो महसूस करते हैं कि जो मैंने झरना देखा था, जो झरने के कल 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 की आवाज़, जो प्राकृतिक सुंदरता को मैंने देखा था, है ना, वो क्या है, मेरे ब्लड और वेन्स में जाके समा गई थी। और जब भी मैं कभी लाइफ में दुखी होता था, कष्ट होता था, तो ये प्रकृति की जो सुंदरता होती थी, ये मलहम की तरह काम करती थी। जैसे कभी खूबसूरत प्लेसेस को विजिट करके आप आओ और लाइफ में कोई दुख आ जाए, तो उस दुख में भी जब आप प्राकृतिक सुंदरता को, उस चीजों को आप जब याद करने लगते हो, तो मलहम का काम करती है। तो कहते हैं द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। देखिए सुंदर सुंदर झरनों की कल 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 की आवाज जो है वो क्या, हांटेड मी लाइक, हांटेड मतलब जानते हैं क्या हो, जैसे कि कोई भूत देख ले और लगता है कि वो भूत उसके पूरी बॉडी में आ गया है, डर सा लगने लगता है। ठीक उसी तरीके से कि जो इन्होंने प्रकृति की सुंदरता को देखा और उस प्रकृति की सुंदरता को इतने अच्छे से इन्होंने देखा, महसूस किया, इतने अच्छे से इन्होंने महसूस किया कि उनके पूरे बॉडी और वेन्स में वो सुंदरता पूरी समा गई थी। पैशन द टॉल, कहते उसमें क्या क्या चीजें थे, टॉल रॉक, लंबे लंबे चट्टान जो थे, द माउंटेन्स एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और जो जंगल था, डीप मतलब जो घने जंगल थे, जो घने जंगल का जो दृश्य था वो मेरे दिमाग में, मेरे तन मन में समा गया था। एन एपेटाइट फीलिंग एंड लव दैट हैड नो नीड ऑफ रिमोट चार्म बाय थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबारोड फ्रॉम द आईज। ये लाइन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट से ये इतनी लाइन अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती। कभी कभी केवल द साउंडिंग कंट्रैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन, द टॉल रॉक, 2 ही 3 लाइन, कभी कभी 4 लाइन, कभी कभी 6 लाइन पूछ लिया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो अब इसके पहले भी लाइन मैंने बताया उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। लिखा है नेचर वॉज एवरीथिंग टू द पोएट। पोएट के लिए क्या था, नेचर सब कुछ था, राइट, एंड ही डज मीन एवरीथिंग, मतलब उनके लिए सब कुछ था। साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब देखिए लिखा हुआ है द साउंडिंग कैटरैक्ट वाटरफॉल, द स्प्लेंडिड साइट ऑफ म्यूजिकली फ्लोइंग वाटर took the place of all other types of passion in his life. The color and the forms of the mountain and the wood are his appetite. Nature supplied him feeling and love too, and it was without the need for intellectual thought. Since nature had enough charm and interest on its own, there was no need for any intellectual support. So nature, it seems, looked to the place of all the poets and physical and emotions desire. ये पूरी डेफिनेशन थी, आप डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगली जो लाइन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटर्न एब्बी की। फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर, मैंने तो नेचर से बहुत कुछ सीख लिया है, मैंने नेचर से बहुत प्रेरणा पा लिया है, और अब मैंने डिसाइड कर लिया है क्या, फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन आवर ऑफ थॉटलेस यूथ बट हियरिंग ऑफ इन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत अच्छी लाइन है, कह रहे फॉर आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ। पहले जब मैं युवा था तो उस समय मैं प्रकृति के महत्व को उतना नहीं समझता था, लेकिन अब मैं प्रकृति के महत्व को 100% समझ गया हूँ। बाय हियरिंग ऑफ इन टाइम दैट स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। जानते हैं कि जो ईश्वर, जो इंसान का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो जानते हैं वो व्यक्ति अगर वो प्रकृति की गोद में चला जाता है तो सारा दुख दर्द उसका वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत प्यारी लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को एड्रेस करते हुए कहते हैं माय डियर डियर फ्रेंड इन दाई वॉइस आई कैच। कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की देखो मेरी प्यारी बहना, जब 5 साल पहले जो फील मैंने की थी चीजें, जिस प्रकार से झरनों की मधुर आवाजें, है ना, इस प्रकृति की सुंदरता को, इन सारी चीजों को, जो चीज 5 साल पहले जब मैं आया था पहली बार, जो चीज मैंने फील किया था,
आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, वो सेम चीज तुम भी वही महसूस कर रही हो जब तुम यहां पहली बार विजिट करने आई हो। तो वही कह रहे, माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच, मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे ही भावनाओं को अपनी, मतलब तुम्हारे अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, मैं तुम्हारी भावनाओं को अपनी भावनाओं से जोड़ करके वो सारी चीजें महसूस कर रहा हूं कि जो 5 साल पहले मैंने महसूस किया, आज तुम भी वही महसूस कर रही हो। द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट, वही द लैंग्वेज ऑफ फार्मर हार्ट, मतलब जो मैंने फील किया था आज तुम भी वही फील कर रही हो। जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम फिल्म कोई देखता है, जो महसूस करता है, और जब वही फीलिंग अगला वाला जब पहली बार देखता है, जब महसूस करता है, तो लगता है जैसा मैंने फील किया वैसे ये भी फील कर रहे हैं। And read my former pleasure in thy shooting lights of the wild eye, oh at little while may I behold in thee what I was once। तो डेफिनेटली जो बहना तुम आज देख रही हो, जिस प्राकृतिक छटा को तुम आज देख के महसूस कर रही हो, वो कल मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जैसा आज तुम महसूस कर रही। बहुत सुंदर लाइन है ये भी लाइन है, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies, oh then if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, with what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me, and these my exhortation nor perchance। ये भी लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन ऊपर की जो लाइनें हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए ये भी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टिंटन एबी की, कि शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर। सी का यहाँ मतलब हो जाता है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। प्रकृति को विलियम वर्ड्सवर्थ ने ह्यूमनाइज किया है। जैसे इंसान, जैसे कहते हैं ना कि नेचर वो सब कुछ दे सकता है जो एक इंसान, जैसे कि वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मॉरल इवल एंड ऑफ गुड विच ऑल द सेज कैन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक सूखी लकड़ी इतनी शिक्षा हमें दे सकती है जितना कि एक महात्मा हमें शिक्षा नहीं दे सकते। तो शी गेव मी आइज, उसने मुझे आंख दिया, शी गेव मी ईयर, उन्होंने मुझे कान दिया, हम्बल केयर, और मेरे अंदर एक हम्बल केयर। जो व्यक्ति प्रकृति का पुजारी होता है वो बहुत भावुक होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है, लोगों के दर्द और पीड़ा को बहुत अच्छे से समझता है। एंड डेलिकेट फियर, अ हार्ट दैट फाउंटेन एज स्वीट टीयर्स एंड लव एंड थॉट्स एंड जॉय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, और ये भी लाइन को नोट कर लीजिए। ऑफ ऑल दिस अनटेलिजिबल वर्ड इज लाइटेड दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड्स ऑन until the breath of this corporal friend। ये भी बहुत अच्छा है ना, पूरा साइकोलॉजी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये भी लाइन बेहद खूबसूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। हाउ ऑफ इन स्पिरिट आई हैव टर्न टू दी। कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जब मैं इंग्लैंड रहा करता था और जब इस वाई रिवर को और जब टिंटन एबी को विजिट करके जब मैं वापस गया था, तो जैसे कभी किसी चीज से बहुत लगाव हो जाए तो मन और दिल बार बार उधर ही मुड़ जाया करता है। तो वही कहते हैं ओह ऑफ्ट, अक्सर ऐसा होता था, इन स्पिरिट आई हैव टर्न टू दी ए सिल्वन वाई, अक्सर मेरा हृदय और मन तुम्हारे ही तरफ मुड़ जाया करता था। दाउ वॉन्डरिंग थ्रू द वुड्स ए सिल्वन वाई, जो तुम जंगलों, जैसे भाई जो नदियां होती हैं पहाड़ों और जंगलों से हो करके बहती रहती हैं। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, मैं तुम्हें कैसे बताऊं वाई रिवर, मेरा हृदय बार बार, मेरा मन बार बार तुम्हारे ही तरफ न जाने क्यों मुड़ जाता है। ठीक है, फिर वही एक ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉय आर नाउ नो मोर। समय बीतता चला जाता है और वो जो एक जॉय था अब वो जॉय नहीं रह गया। जैसे जो जॉय बचपन में हुआ करता था अब वो जॉय तो हो ही नहीं सकता है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर नॉट फॉर दिस फेंट nor more nor murmur, other gifts have followed for such loss I would believe abundant response। ये भी लाइन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, वही लाइन है जो मैंने आपको भी बताया था। For I have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth, ये तो लाइन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। A motion and spirit that impulse all thinkings, all objects, all thoughts एंड ऑल रोल थ्रोट। इसे भी इंपॉर्टेंट लाइन है टिंटन एबी का, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये भी लाइन बहुत अच्छी है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, द नर्स, द गाइड, द गार्जियन, मतलब जो प्रकृति है वो क्या है, मेरा एंकर है। एंकर का मतलब होता है कि जैसे नाव में लोग फेंक देते हैं एंकर और वो क्या करता है कि नाव को बहने से बचाता है, तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो नेचर है वो हमारे लिए एंकर है, वो हमें गाइड करता है। क्या है,
प्योरेस्ट थॉट, मेरे विचार, मेरे प्योर विचार हैं। द नर्स, वो मेरी नर्स की तरह मेरी सेवा करती है। द गाइड, वो मेरा मार्गदर्शक भी है। नेचर, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, और मेरे हृदय का क्या है, प्रकृति गार्जियन भी है ना। एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मेरी पूरी नैतिकता का क्या है, वो आत्मा है। मतलब प्रकृति को इन्होंने सब कुछ मान लिया है कि नेचर इज ऑल एंड ऑल फॉर मी। ओ एट लिटिल वाइल आई बी बिहोल्ड इन वॉट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर, है ना। अपने सिस्टर कहते हैं कि मेरी प्यारी बहना, माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस आई प्रेयर मेक, कहते हैं मेरी प्यारी बहना, मैं तुमसे एक और प्रार्थना करना चाहूँगा स्पेशली प्रकृति के लिए। किस लिए, नोइंग दैट नेचर, ध्यान देना मेरी बहना कि ये इंसान तो इंसान को, व्हाट मैन हैज़ डन फॉर मैन, इंसान तो इंसान को धोखा देता है, लेकिन है ना, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, लेकिन प्रकृति किसी को धोखा कभी नहीं देती है। द हार्ट दैट लव्ड हर, जिस हृदय से भी प्रकृति प्रेम करती है, या जो भी हृदय प्रकृति से प्रेम करता है, वो कभी नेचर कभी भी उसे धोखा नहीं देती है। इट्स हर प्रिविलेज, और यह क्या है, प्रकृति का विशेषाधिकार है। दो ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, डेफिनेटली ये प्रकृति केवल हमें जॉय ही देती है, ये कभी हमें पीड़ा नहीं देती है। ओ एट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस आई प्रेयर मेक, वही सेम लाइन है। तो गाइज मैंने कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैंने जिसको ज़रूरी ज़्यादा समझा उसको मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ को मैंने बहुत लिटिल समराइज किया। आप इन पोएम्स की लाइनों को ज़रूर लिख लें, ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है कोई चीज़ तो डिसलाइक करिएगा। और गाइज आप प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे ऑल एंड टेक केयर ऑल।